अहम इशूज़ पर बात करते हैं। शुरू करते हैं आज़ाद कश्मीर से। लोग बहुत कंसर्न हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के अंदर धरने जारी हैं और नई जो चीज़ है उसमें यही है कि ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो धरनों के अंदर शरीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने हाथों में सफ़ेद परचम उठा रखे हैं। सफ़ेद परचम अमन की अलामत है, अमन की बात कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से जद्दोजहद की बात कर रहे हैं और अपने हकूक़ अपने हक़ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो रिटायर्ड DIG हैं सरदार फ़हीम अब्बासी, वो 15 घंटे पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में रखा, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे जिस वजह से इनको पुलिस ने बुलाया था और फिर डिटेन कर लिया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हो, उनकी जानिब से दुनिया भर के अंदर एहतजाज जो है वो जारी है। उनके मुख्तलिफ जो एहतजाज हैं उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, उनमें नारे लग रहे हैं और बहरहाल वो भी अपने तौर पर जो वो इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कश्मीर के कुछ एरियाज़ के अंदर बिजली के बंद होने और मोबाइल सर्विस तक बंद होने की खबरें, इंटरनेट पहले ही बंद है, लेकिन बाद में फिर क्लैरिफाई भी किया गया कि कुछ मौसम की जो है वो शिद्दत की वजह से बिजली डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन फिर बिजली बहाल कर दी गई। लेकिन अभी भी बहरहाल कुछ एरियाज से ये शिकायत आ रही हैं कि वहाँ पर बिजली भी बंद की जाती है, फिर ऑन हो जाती है, मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून है आज़ाद कश्मीर की, उनकी जानिब से कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी को जो कलअदम करार दिया गया है तो इस पे हमें पहले एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमसे पूछा गया, ना हमसे मुशावरत की गई। लेकिन जब कलअदम करार दे दिया गया तो फिर हमने इस फैसले को सपोर्ट किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हुकूमत की और जो रियासत है उसकी रेट जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक में बयानियां बनाने के लिए कुछ सहाफ़ियों को लॉन्च किया गया है और उनमें से एक तो बहुत क्रेडिबल समझे जाते हैं सहाफ़ी, वो कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं और वो भी ये बयानियां बना रहे हैं कि देखें बिलावल बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। और ये कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया है कि वो ये नैरेटिव बनाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उससे पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जो फैसल राठौर साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर, वो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पे लोटों की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने कायम की और रिजीम चेंज की। जब पाकिस्तान में ये रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से आपको पता है वहाँ पे भी रिजीम चेंज किया गया, उसके बाद फिर एक बार रिजीम वहाँ पे चेंज हुई तो पीपल्स पार्टी की वहाँ पर सरकार है। जितने फैसले हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, बल्कि उनका नाम मैं अभी देख लूँगा, शायद उनका नाम नबीला इरशाद है, नबीला इरशाद एडवोकेट। उन्होंने ये बताया कि जो APC हुई वहाँ पर उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग, बल्कि जो उनसे मंसूब बयान है उसमें तो जमात इस्लामी और JUEF का भी कहा जा रहा है कि ये सब जमातें ऑन बोर्ड के अवामी एक्शन कमेटी को ताकत के जरिए कुचला जाए और जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग ये तो 100 नहीं 1000% ऑन बोर्ड है। तो ये कुछ सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया है कि आप ये कहें कि बिलावल बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी 100% ऑन बोर्ड शरीक जुर्म थी और मुकम्मल उनकी हमायत के साथ ये सारा कुछ किया गया है। और फिर आप देखना जब बिलावल बजट के लिए नहीं आ रहे थे कि बजट इजलास में नहीं आ रहे थे तो उसको कह देते हैं ना कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि पहले आप आज़ाद कश्मीर के लोगों से बातचीत करें और वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल बंद करें। लेकिन इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं आ रही थी कि वो कह रहे थे GB में हमें इक़्तिदार दिलवाया जाए, इक़्तिदार दिया जाए, मैंडेट आवाम का चोरी करके और हमें इक़्तिदार पर मुसल्लत किया जाए, इसलिए वो वहाँ पर नाराज़ होकर बैठे थे। फैसल राठौर साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज की कॉल वापस ले ले तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि जाने गई हैं और उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया है कि जाने जा सकती हैं। सवात में जो कल प्रोटेस्ट हुआ था, जो मुराद सईद साहब ने अनाउंस किया था आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के हक़ में, उस पर आज आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है तहरीक इंसाफ के लोगों का और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर इमरान खान के 100% हामी वो आज़ाद कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो या तहरीक इंसाफ की क़यादत हो वो बहुत मोहतात इस हवाले से बयानात भी दे रहे हैं और खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपोजिशन भी कंट्रोल्ड है। मौलाना फजल रहमान साहब हो, जमात इस्लामी हो, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा ये देखते हैं कि रियासत की किस मामले में क्या पॉलिसी है, इस्टेब्लिशमेंट की किस मामले में क्या पॉलिसी है। तो यहाँ पे क्योंकि पीपल्स पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को और जमात इस्लामी को, मौलाना फजल रहमान साहब को, इन सबको पता है कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो इसलिए इनमें से किसी ने भी आज़ाद कश्मीर का ना तो रुख किया है, ना ही उनके हक़ में कोई बहुत ही एक्सट्रीम जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों के हक़ में पोजीशन ली है। बशमूल तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी तो 100% वैसे ही इस सारे मामले में शामिल हैं।
तो ये इसलिए कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहे जो अपोजिशन है। इन्हें पता है कि इस मामले में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सख्त पॉलिसी है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना आगे नहीं जाना चाहते। इसी तरह से पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा करवाया गया है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा करें कि 27 जुलाई के जो इलेक्शन होने आज़ाद कश्मीर में वो मुलतवी कर दिए जाएँ, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि अगर ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वैसे ही इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने हैं, तो फिर ये कहा जाएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है, एक पोलिटिकल पार्टी ने, इसलिए मुलतवी किए गए। पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी। मुजफ्फराबाद से सहाफ़ी हैं फरहान तारिक, उनकी जो वीडियो सामने आई है उन्होंने जो बताया कि रेत के मोर्चे जो हैं वो मुजफ्फराबाद में बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी जानिब से वहाँ पे मार्च जो है वो किया जा रहा है, बहुत सख्ती है, पेट्रोल की वहाँ पे किल्लत पैदा हो चुकी है और सड़कें मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान नजर आती हैं मुजफ्फराबाद में। इसी तरह से अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हों, उनके सपोर्टर्स हों, उनको फंडिंग करने वाले हों, उनके लिए रिपोर्टिंग करने वाले हों, उन सब के घरों में छापे जो है वो जारी हैं, तोड़ फोड़ जारी है। और कुछ वीडियोज़ आई हैं जिसमें खवातीन ये शिकायत कर रही हैं कि खवातीन पुलिस एहलकारों के बगैर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। कोहाला के करीब जो टनल है उसको रेत और मिट्टी डालकर उसको बंद किया जा रहा है। इसी तरह से खाने पीने की अशिया को भी अवामी एक्शन कमेटी ये कह रही है कि खाने पीने की अशिया को भी रोका जा रहा है। ये पलंदरी से तल्लुक़ रखते थे, अकील भाई के नाम से ये ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियोज़ करते हैं, ट्रैवलॉग करते हैं। इनको इनके घर पर जो है वो इतलात है कि रेड हुआ है, छापा मारा गया और इनके भाई को जो है वो उठाया गया। मिशाल मलिक साहिबा जो है उन्होंने बहुत हैरानकुन बयान दिया है, वो आप देख चुके हैं, बहुत डिस्कस हो चुका है और ये हैरानकुन है कि वो कैसे ये बयान दे रही है कि वो कहती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारा मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो इजाद किया और वो ये कहती हैं कि शरीफ खानदान पर उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं और ये हैरानकुन है। इनके बहरहाल बयान को बहुत ज़्यादा इनके बयान को देखा जा रहा है कि कैसे उनका ये बयान जो है वो इन्होंने इतना सख्त बयान शरीफ खानदान मुल्ली के खिलाफ दे दिया, ये बहुत हैरानकुन है। इसी तरह से अहमद वली साहब ने भी कह दिया है कि ये जो मुहाजिरीन के नाम पर नशिस्तें खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा शहरा को गद्दार करार दिया जा रहा है। उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर के लोगों के हक में बयान दिया है। बयान तो ये वो दे रहे हैं लेकिन वैसे उनकी हर तरह की हमायत जो है वो मौजूदा निज़ाम के लिए हाजिर होती है। सरदार अमान उनका एक खिताब सामने आया है जिसमें उन्होंने खवातीन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, तो आओ देखो ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं और खुराक आने दी जाए और हम पुरअमन तौर पे अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें नहीं दिखा रहा और गलत बयानी कर रहा है। समर अब्बास साहब, उनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, उन्होंने एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी लेकिन उन सहाफ़ियों के नाम नहीं लिखे उन्होंने। जो सहाफ़ी इस वक्त जो है वो बड़ी घटिया और नीच किस्म की आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको कोट ट्वीट करके फैसल शाह यंग जर्नलिस्ट हैं, अब जो है वो US में होते हैं, और फैसल अली शाह जो है उन्होंने कहा है कि समर अब्बास साहब आपको नाम लिखने चाहिए थे कि ये अफसार आलम और उमर चीमा, जावेद चौधरी इस टाइप के लोग हैं और उन्होंने कहा इनका आपको नाम लेना चाहिए था। ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से अपडेट्स थी। बहरहाल अभी तक जो है वो ताकत का इस्तेमाल जारी है, धरने भी जारी हैं और लोगों की तादाद बढ़ रही है। मुज़ाकरात का तासुर दिया जाता है लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे, तो एक जो सूरत हाल थी वो स्टेटस को है। अलबत्ता बहुत सी शिकायत शिकवे जो हैं वह आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। दूसरी खबर जी, अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि PTI की क़यादत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चगदेई साहब से दरख्वास्त की है कि अगर मंगल के रोज़ अडयाला के बाहर होने वाले एहतजाज के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाए तो वह 10,000 अफराद को मुतहर्रिक कर सकते हैं। हम इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं। मंगल को उन्होंने कहा 16 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अडयाला के बाहर हम जमा होंगे और अडयाला के बाहर उन्होंने कहा कि 10,000 अफराद का एक भरपूर इज्तिमा इमरान खान की तवील तन्हाई के खात्मे, क़यादे तन्हाई के खात्मे और उनकी आंखों के मसले के मुनासिब मुआयने और इलाज को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी दबाव पैदा कर सकता है। यह मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनके अहले खाना और ज़ाती मुअल्लिन की मौजूदगी में होना चाहिए। यह एक इंसानी और कानूनी मुतालबा है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सियासी कैदी के बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। मैं समझता हूँ बहुत हैरानकुन है कि जब से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और 2 दिसंबर के बाद से पहली बार हुआ है कि एक टाइम तय किया गया है कि 3 बजे से 7 बजे तक वहाँ पे इकट्ठे होंगे और 7 बजे डिस्पर्स हो जाएंगे। ये तब्दीली क्यों आई है ये अब इसकी तफसीलात नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस ऐलान के साथ ये अब यकीनी है कि 16 जून को यानी परसों बहुत बड़ी तादाद में PTI के रहनुमा, वर्कर्स, अहदेदार पहुंचेंगे, क्योंकि पता है
कि 3 बजे जाना है, 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। और जब कोई चीज़ इस तरह की होती है कि पता होता है कि टाइम लिमिटेड है, तो फिर लोग ज़्यादा शरीक होते हैं। और बहुत से लोग इसलिए नहीं जाते थे पीटीआई के कि वहाँ बैठना पड़ जाएगा, फिर वहाँ पे लाठीचार्ज होगा, गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अब उन्हें पता है कि 3 से 7 बजे तक रहने, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो जा सकते हैं। पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ, मैं समझता हूँ कि ये बजट और आज़ाद कश्मीर के इशू से तवज्जो उठाने के लिए इनको हवा दी जा रही है। और पीटीआई के जो जो लोग भी दोनों तरफ से वो अंदरूनी लड़ाइयों को हवा दे रहे हैं, शिद्दत दे रहे हैं, उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं दोनों साइडों से। वो कोई इमरान खान के साथ भला नहीं कर रहे, कोई इखलास नहीं दिखा रहे, वो इस निज़ाम को सर्व कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि उनसे बड़ा इमरान खान का मुखलिस कोई नहीं है, लेकिन इस मौके पे अगर वो अंदरूनी लड़ाइयों पे बात करेंगे तो वो चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अंदरूनी लड़ाइयों के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये एक फजूल बहस है, चली जा रही है। फोकस आज़ाद कश्मीर, बजट, महंगाई, अवामी इशूज़, इन चीज़ों पर होना चाहिए। और बजट के हवाले से बजट पे बहस जो है वो जारी है। कोई उस तरह से कोई आपको मतलब बजट के ऊपर सॉलिड तकरीरें सुनने को नहीं मिल रही कि बताया जाए कि ये चीज़ें आपने यूं गलत की हैं और इन चीज़ों को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस हर तरफ से एक इस तरह की बातें हो रही हैं। बाकी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर बजट पे बात कर रही है, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, तहरीक पाकिस्तान बात कर रही है। तहरीक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं वो मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अवामी एक्शन कमेटी ने एक पेज के ऊपर अपने तमाम मुतालबात और चार्टर दिया था जिसको पूरी हर तबके ने सपोर्ट किया, इस तरह की मौसर चीज़ अब तक तहरीक इंसाफ या तहरीक पाकिस्तान नहीं कर पाए। और बहरहाल वो बात कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल जो भी नई अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकी मां सबका हामी नासर।